1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई को पुणे के शिवनेर किले में बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि शिवाजी थे और आगे चलकर इतिहास में छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने गए। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के वो योद्धा थे जिनके आगे कोई नहीं टिक सका। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। इसके अलावा भी इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हैरान करने वाली हैं। कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहकर के संबोधित करते हैं। शिवाजी के पिताजी शाहजी निजाम के अधीन पूना के एक छोटे जागीरदार थे, इसीलिए शिवाजी के पिता शाहजी युद्धों में व्यस्त रहने के चलते घर से दूर रहे और शिवाजी की परवरिश शाहजी के परिवार और उनकी जागीर की देखभाल करने वाले दादोजी कोंडदेव और माँ जीजाबाई की देखरेख में हुई। एक तरफ जहाँ शिवाजी पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी और तलवारबाजी का हुनर सीख रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुगल अपने राज्य का विस्तार करने में जुटे हुए थे। इसी कड़ी में जब शिवनेर के किले पर जहाँ शिवाजी का जन्म हुआ था और वे अपनी माँ के साथ वहीं रहते थे, उस किले पर जब मुगलों का कब्जा हुआ तो शिवाजी की माँ जीजाबाई और दादोजी शिवाजी को लेकर पुणे चले गए। जिसके बाद महज 16 साल की उम्र में शिवाजी ने बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे और यसाजी कंक जैसे लोगों के साथ बीजापुर के शासक आदिल शाह के कब्जे में आने वाला पुणे का तोरण किला जीत लिया। दरअसल कहा जाता है कि बचपन में शिवाजी अपनी उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके उनकी टोली का नेता बनकर युद्ध करने और किला जीतने का खेल खेला करते थे और बड़े होने पर इसी खेल को उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला करने और पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर कब्जा जमाने में किया। 1646 में जब दादोजी का निधन हुआ तो छत्रपति शिवाजी ने पिता की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली। उन्होंने तोरण के पास एक और किला बनवाया और इसका नाम रखा राजगढ़। इसके बाद शिवाजी का विजय अभियान शुरू हुआ। उन्होंने चाकन, पुरंदर और कोंडाना के किलों पर कब्जा किया। पुणे के आसपास की सह्याद्री पर्वतमाला उनके कब्जे में आ चुकी थी। इसके बाद थाने के तटीय इलाके पर काबिज मुल्ला अहमद को भी हराया। उत्तरी इलाके में महुली का किला, कोंकण और रायरी का किला जीता। रायरी को ही बाद में रायगढ़ कहा गया, जो शिवाजी की राजधानी बना। छत्रपति शिवाजी के अभियानों के चलते आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को गिरफ्तार तक कर लिया, लेकिन शिवाजी नहीं रुके। बताते हैं कि शिवाजी के बढ़ते रुतबे से परेशान बीजापुर का शासक आदिल शाह जब शिवाजी का बंदी नहीं बना सका तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपने नीति और युद्ध कौशल के दम पर छापेमारी की और जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कर लिया। नवंबर 1656 में आदिल शाह की मौत के बाद 18 साल का अली बीजापुर का सुल्तान बना था। सल्तनत का सबसे बड़ा कमांडर था अफजल खान। 7 फुट का अफजल अभी तक किसी से हारा नहीं था। सुल्तान के आदेश पर अफजल खान 20,000 घुड़सवार लेकर शिवाजी से जंग करने निकला। अब तक शिवाजी ने इतनी बड़ी सेना से युद्ध नहीं लड़ा था। उनको पता था कि सीधी लड़ाई में अफजल का मुकाबला मुश्किल होगा, इसीलिए वे अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। लड़ाई कई दिनों तक अटकी रही तो समझौते का रास्ता खुला। आखिरकार 10 नवंबर 1659 के दिन शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। उसने भाईचारे और सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को गले लगाकर उनकी पीठ में खंजर भोंकना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी मंशा जानकर शिवाजी ने उसके पेट में बघनक यानी हाथ में पहना जाने वाला पंजे जैसा हथियार उससे वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। अफजल की मौत के बाद आदिल शाही कमजोर पड़ गई। शिवाजी ने बिना समय गंवाए फरवरी 1660 तक कोंकण और कोल्हापुर के कई इलाके कब्जा लिए। इस बीच मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाह शिवाजी पर पड़ी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी पर हमले के लिए अहमदनगर से पुणे भेजा। शाइस्ता भी शिवाजी को हराने में सफल नहीं हुआ। 1664 में शाइस्ता को पुणे छोड़ना पड़ा। जब छत्रपति शिवाजी ने अहमदनगर का किला लूटा तो औरंगजेब ने शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को भेजा। जयसिंह 14,000 सैनिकों की फौज लेकर 3 मार्च 1665 को दक्कन पहुंचे। पुरंदर के किले और उस्मानाबाद जैसी कई जगहों पर शिवाजी और जयसिंह की सेनाओं में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शिवाजी की हार हुई और उन्हें समर्पण करना पड़ा। यह शिवाजी की पहली और आखिरी हार थी। समझौते के तहत उन्हें पुरंदर सहित अपने जीते हुए 25 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और साथ ही ये वादा करना पड़ा कि उनके बेटे संभाजी मुगलों की सेना में सेवा देंगे। वहीं 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी को बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपमानित करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले। करीब 2 साल तक शांत रहने के बाद जनवरी 1670 में शिवाजी ने फिर मुगलों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने पुणे के पास कोंडाला के इलाके पर कब्जा किया। हालांकि इस लड़ाई में शिवाजी के खास साथी तानाजी मालसुरे मारे गए।
अगले कुछ महीनों में छत्रपति शिवाजी ने वह इलाके वापस पा लिए जो उन्हें पुरंदर की संधि में मुगलों को सौंपने पड़े थे। अब तक मुगल शिवाजी को दक्कन की सल्तनतों के बराबर भी नहीं आंकते थे, उन्हें महज एक जागीरदार की तरह देखते थे। कई मराठा भी शिवाजी के भोसले वंश के खिलाफ थे। छत्रपति शिवाजी ने 6 जून 1674 को अपनी ताजपोशी तय की। ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली अधिकारियों समेत हजारों लोग इस समारोह में आमंत्रित किए गए। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी चुना और 5 दिन के भव्य कार्यक्रम के दौरान शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। डच दस्तावेजों के मुताबिक इस कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च हुए थे। वहीं नवंबर 1678 में शिवाजी को एक बड़ा झटका लगा जब उनके बड़े बेटे संभाजी मुगलों के साथ चले गए, जिसके बाद दिसंबर 1679 से शिवाजी की सेहत खराब रहने लगी। इसके बाद वो कभी ठीक नहीं हुए और लंबी बीमारी के बाद 5 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी। संभाजी का खजाना खाली था, सेना भी घटकर सिर्फ 30,000 ही रह गई थी। संभाजी ने अपने पिता की तरह मराठाओं को एकजुट रखने का कौशल नहीं दिखाया। उनके कई अपने लोग ही औरंगजेब की जासूसी करने लगे थे, जिसके बाद फरवरी 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान मुगलों ने संभाजी और उनके 25 साथियों को पकड़ लिया। कहा जाता है कि उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई, जिस पर संभाजी ने इस शर्त के जवाब में कागज पर लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी की शादी उनसे कर दे तो वो इस्लाम अपना लेंगे। इस जवाब पर भड़के औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी की मौत के बाद मुगलों ने शिवाजी के बड़े बेटे शाहजी को कैद कर लिया। इधर नए पेशवा बने राजा राम को मुगलों से अपनी जान बचाने के लिए तमिलनाडु के जिंजी भागना पड़ा। इस दौरान करीब 10 साल राजा राम के 2 कमांडर शांताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य चलाया। इधर बूढ़े हो चले औरंगजेब की विरासत के लिए बेटों में भी तलवारें खिंच गई थी। 26 साल चली लड़ाई से थका हुआ औरंगजेब अब समझ चुका था कि मराठा विजय का उसका सपना पूरा नहीं होगा। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इधर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने शिवाजी के बेटे शाहूजी को जेल से रिहा कर दिया। शर्त यह थी कि शाहूजी मुगलों के लिए काम करेंगे। जनवरी 1708 में शाहूजी सत्ता पर काबिज हो गए। कई इतिहासकार लिखते हैं कि शाहूजी के सत्ता पर काबिज होने के बावजूद उन्हें मुगलों का दरबारी समझा जाता रहा था। उनके अपने लोग मुगलों के लिए उनकी जासूसी करने लगे थे। ऐसे में शाहूजी की नजर अपने एक वफादार पर पड़ी, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। मूल रूप से कोंकण के रहने वाले बालाजी कभी क्लर्क की नौकरी किया करते थे। कूटनीति में माहिर और विनम्र स्वभाव वाले बालाजी को अगस्त 1711 में सेना बढ़ाने का जिम्मा मिला और 16 नवंबर को शाहूजी ने उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री बना दिया। हालांकि सिर्फ 9 साल की पेशवाई के बाद बालाजी की बीमारी से मौत हो गई। बालाजी की मौत के तुरंत बाद शाहूजी ने 20 साल के बाजीराव को पेशवा बना दिया। इसके बाद का दौर बालाजी के बेटे बाजीराव प्रथम का था। बाजीराव वो मराठा योद्धा जिसने दिल्ली की छाती पर मराठा ध्वज लहराया। इस समय तक मुगल और निजाम फिर से एकजुट हो चुके थे। पेशवा बाजीराव ने अपने 40 साल के जीवन में 41 लड़ाइयां लड़ी और सभी में वो जीते। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ मराठाओं और राजपूत राजाओं को एकजुट किया। दक्कन के मुगल गवर्नर निजाम आसफ जाह ने बाजीराव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बाजीराव ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में कई दूसरे शासकों की मदद की। मिसाल के लिए बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल, मुगलों ने उन्हें परिवार सहित कैद कर लिया था। उन्होंने बाजी से मदद मांगी। बाजी ने उनका राज वापस दिलाया। बदले में उन्हें छत्रसाल से 2 उपहार मिले, एक बहुत बड़ी जागीर और दूसरी उनकी प्रेमिका मस्तानी। उनकी इसी कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। 12 नवंबर 1736 को बाजीराव ने 50,000 घुड़सवारों के साथ पुणे से दिल्ली की तरफ कूच किया। 10 दिन तक बाजीराव के घोड़ों की टाप नहीं थमी और 22 तारीख को मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव की अगुवाई में मराठा सेना आगरा के पास पहुंच चुकी थी। घबराए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध के गवर्नर सादत अली खान को मराठाओं को रोकने भेजा। सादत की करीब 1 लाख सैनिकों की फौज ने होलकर को एक हद तक पीछे धकेल दिया। सादत को जीत महसूस हुई तो उसने सोचा अब बाजीराव दिल्ली के अपने अभियान के बारे में दोबारा सोचेंगे। मुगल कैंप में जश्न मनाया जाने लगा। इधर बाजीराव ने अपनी योजना बदली, लेकिन इस तरह कि अगले 4 दिन में वो सेना लेकर दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन फिर दिल्ली पर कब्जा जमाने की बजाय पीछे हट गए। दरअसल बाजीराव के पीछे हटने की दूसरी वजह शिवाजी के बेटे शाहूजी का आदेश था।
क्योंकि शाहू जी के मन में मोहम्मद शाह के लिए एक नरम दिली थी, क्योंकि दिल्ली में कैद के दौरान औरंगजेब की दूसरी बेटी जीनत उल निसा ने उनका पालन पोषण किया था। शाहू जी उन्हें माँ और भाइयों को मामा मानते थे। इस सहानुभूति के चलते शाहू जी ने बाजीराव को मोहम्मद शाह पर हमला करने से मना कर दिया। इस जंग के कुछ महीने बाद अचानक 28 अप्रैल 1740 को लू लगने या किसी तरह के बुखार से बाजीराव की मौत हो गई। बाजीराव के बड़े बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब अगले पेशवा बने। उन्हें सत्ता के लिए शाहू जी के वंश के दावेदारों से संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद 1817 में अंग्रेजों ने जब पेशवाओं के इलाके पर बड़ा हमला किया तो आखिरकार 1818 में आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को गिरफ्तार करके कानपुर के पास विठूर भेज दिया गया। इसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पेशवा का पद खत्म करके शनिवार वाड़ा पर यूनियन जैक फहरा दिया और इस तरह महाराष्ट्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। फिलहाल आपका क्या कहना है शिवाजी महाराज को लेकर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर को शेयर करना ना भूलें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।